अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी फूड एक्सपर्ट और आप देख रहे हैं लश एंड स्नेज़ी फूडियंस। आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली कंपैरिज़न पे। इसके साथ-साथ मैं आज आपको अपना इंट्रोडक्शन भी बताऊँगी। हमारा कंपैरिज़न आज हमने करना है देहाती ज़िंदगी और शहरी ज़िंदगी के बारे में कि कौन-सी ज़िंदगी जो है वो अच्छी सेहत के लिए बेहतरीन होती है। तो सबसे पहले आज मैं आपको अपने बारे में बताती चलूँ, मैं एक फूड साइंटिस्ट हूँ। मैंने एज़ अ न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट जो है वर्क किया है, इसके साथ-साथ जो है इंडस्ट्रियल वर्क का भी मेरा एक्सपीरियंस है। तो चलते हैं आज हम अपने टॉपिक की तरफ कि क्या जो है वो देहाती ज़िंदगी अच्छी सेहत के लिए बेहतरीन होती है या शहरी ज़िंदगी जो है वो अच्छी सेहत के लिए बेहतरीन होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ एक बैलेंस डाइट कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट जिसको हम मतवाज़न ग़िज़ा कहते हैं, ऐसी खुराक जो प्रॉपर तनासुब में हो, अब जिसमें तमाम जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं और जो हमारी ज़रूरत ज़िंदगी की है वो एक तनासुब मिक़दार में हमें मिलती रहे, एक ऐसी खुराक से जिस खुराक से भी मिले, उसमें तमाम जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक तनासुब में हो, तो ऐसी डाइट को या ऐसी खुराक को हम बैलेंस खुराक कहते हैं। उसमें ना ही जो है न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादती होती है और ना ही कमी होती है। तो मैं आपको एक आज एग्ज़ाम्पल दूँगी कि ज़िंदगी जो है देहाती ज़िंदगी और शहरी ज़िंदगी जो उनकी जो प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम्पल है, किस तरह से जो है वो एक बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं यहाँ से डिस्कस करती हूँ कि हमारी जो डाइट है, जो आप दिन में सारा दिन कंज़्यूम करते हैं, बेसिकली वो हमारी डाइट होती है। अब अगर हम ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं, तो वो हमें बीमारियों की तरफ लेके जाती है और अगर हम कम कंज़्यूम करते हैं, तो तब भी वो चीज़ें हमें बीमारी की तरफ लेके जाती हैं। तो हम बैलेंस डाइट को देखते हैं कि बैलेंस डाइट में क्या-क्या होता है। बेसिकली जो हमारी खुराक है, वो न्यूट्रिएंट्स पर मुश्तमिल होती है। अगर हम जो है कैलोरीज़ को छोड़ के, क्योंकि देखिए कैलोरीज़ तो हमें हर फूड से मिलती हैं, लेकिन हमारे लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, वो कितने ज़रूरी हैं और कितने नहीं, हम उनकी बात करते हैं। जो 2 तरह के होते हैं, मैं आम ज़बान में बात करूँगी, एक हमारे मैक्रो होते हैं और एक माइक्रो होते हैं। मतलब कि एक बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एक छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हम सबसे पहले बड़े न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं और उसकी अहमियत की बात करते हैं कि उनकी कितनी अहमियत है। सबसे पहले आप एक बात ज़हन में रखें, जो बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। वो किस लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं? क्योंकि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हम जितने भी जो है दूसरे न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे, अगर हम वो कंज़्यूम नहीं करेंगे, तो हमें उनकी डेफ़िशिएंसी से, उनकी कमी से बहुत से मसले-मसाइल होंगे, हमारी एनर्जी पूरी नहीं होगी, हमें थकावट होगी और इस तरह के बहुत से मसाइल होंगे। तो हम चलते हैं कि वो मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कौन-कौन से हैं? सबसे पहले आपके उसमें 4 तरह के न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, फैट है और वाटर। ये 4 चीज़ें हैं, जो 4 बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इनका बहुत अहम किरदार है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि आपको गंदम से जो आप रोटी कंज़्यूम करते हैं डेली लाइफ़ में, वो डाइट करते हैं बहुत से लोग, तो उसको स्किप कर देते हैं। उससे क्या प्रॉब्लम होती है, आपको हेडेक रहना स्टार्ट हो जाती है और आपको वीकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहने लग जाती है। दूसरी बात हम करते हैं प्रोटीन की। अगर आप प्रोटीन एक प्रॉपर मिकदार में कंज़्यूम नहीं करते, अच्छा लाज़मी नहीं है कि आप प्रोटीन गोश्त से लें। आप दालों से भी ले सकते हैं और भी दूसरे सोर्सेज़ हैं, आप उनसे भी अपनी प्रोटीन कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? तो प्रोटीन जो है, अगर आप अपनी प्रोटीन नहीं लेंगे, तो जो आपका जो मास मसल्स है, आपकी वो जो है कम होना स्टार्ट हो जाता है और बिल्कुल आप वीकनेस की तरफ चले जाते हैं। आपकी बॉडी पे कोई जो है वो गोश्त वगैरह जो है नहीं रहता, बिल्कुल सूख के हड्डियाँ होना आप स्टार्ट हो जाते हैं। तो तीसरी हमारी जो है फैट्स, अगर आप फैट्स की जो है बिल्कुल उसको स्किप कर देते हैं, जो कि आपकी घी और तेल है, और देहातों में जो है बटर बहुत ज़्यादा कंज़्यूम होता है। तो अगर आप उसको छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका जो है ना न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो दिमागी मर्ज़ हैं, वो लाहक होते हैं, क्योंकि ये आपकी जो आपका घी वग़ैरह है, ये एक तनासुब तक आपकी पैगाम रसानी जो दिमाग से जिस्म में और जिस्म से दिमाग में आती जाती हैं, पैगाम रसानी में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है।
तो अगर आप मतलब कि इस तरह आपको प्रॉब्लम्स होती है, इसी तरह से हमारा पानी है, अगर आप पानी नहीं पीते, क्योंकि पानी तो सबसे ज़्यादा अहम है, आप खुराक के बगैर फिर किसी न किसी मतलब कई दिन गुजार लेते हैं और कई लंबा अरसा निकाल जाते हैं। लेकिन आप पानी के बगैर, अगर आप पानी के बगैर रहते हैं, तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मसले-मसाइल होते हैं। अब वो क्या होता है, आपकी जो बॉडी के अंदर के जो फंक्शंस हैं, वो रेगुलेट नहीं रहते। मतलब कि आपकी बॉडी उस तरह फंक्शंस नहीं करती, आपको बार-बार प्यास फ़ील होना स्टार्ट होती है और उसके लिए डिहाइड्रेशन होती है, जिसके की वजह से आपके होंठ बहुत ज़्यादा खुश्क होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको हेडेक बहुत ज़्यादा, जो आपका सर का दर्द है, वो बहुत ज़्यादा रहना स्टार्ट हो जाता है और इसी तरह से और भी बहुत से मसले-मसाइल रहना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मतलब कि ये हमारे जो है वो बड़े वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं। देखिए, हर चीज़ की एक ज़रूरत होती है और प्रॉपर मिकदार में लेने से उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसलिए जो है हम कहते हैं कि मियाना रवि हमेशा इख्तियार करनी चाहिए हर काम में, हर चीज़ में। तो मियाना रवि से अगर हम काम लेंगे तो वो बहुत बेहतरीन होगा हमारी सेहत के लिए। अब जो हम छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी बात करते हैं कि वो कौन-कौन से हैं। उनमें आपके जो है बेसिकली विटामिन्स और मिनरल्स आ जाते हैं। अब आपको पता है कि जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं ये आपकी सेहत के लिए कितने ज़रूरी हैं। विटामिन ए, डी, ई, के, सी, बी12, उसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सारे आपके विटामिन्स हैं। अब इनकी जो कमी है उससे भी मसले-मसाइल होते हैं और जो इनकी ज़्यादती है उससे भी बहुत ज़्यादा मसले-मसाइल फ़ेस करने पड़ते हैं। अब जैसे कि विटामिन ए है, अगर आपको इसकी डेफ़िशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, आपकी आइज़ पर जो है बहुत ज़्यादा इसका गहरा असर होता है और आपको डिफ़रेंट किस्म की जो डिज़ीज़ेज़ हैं आइज़ की, वो होती हैं। इसके साथ-साथ आपकी स्किन के भी बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर हम बात करें विटामिन सी की, विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपका जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको प्रॉपर मिक़दार में अगर विटामिन सी नहीं मिलता तो जो आपकी इम्यूनिटी है वो बहुत वीक हो जाती है। मतलब कि आपका जो जिस्म है वो बीमारियों से लड़ने के खिलाफ़ जो उसकी क़ुव्वत होती है वो कम हो जाती है। जिसकी वजह से आप जो है वो मतलब कि आपको इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा बीमार रहना स्टार्ट हो जाते हैं। हर दूसरे दिन आपको टेम्परेचर और इस तरह की डिज़ीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद जो है आपका विटामिन डी है, अगर आपको विटामिन डी की कमी होती है, अगर आप बच्चे हैं तो उनमें भी हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, बोन वीकनेस हो जाती है और बड़ों में भी इस तरह जो है वो घुटनों के मसले-मसाइल होते हैं, आर्थराइटिस होती है, घुटनों में दर्द रहना स्टार्ट होता है। उसके बाद बोन्स वीक हो जाती हैं, टीथ वीक हो जाते हैं। जब विटामिन डी आपको प्रॉपर मिकदार में नहीं मिलता, तो जो आपकी कैल्शियम की अब्ज़ॉर्प्शन है वो भी जो है वो कम हो जाती है। जिसकी वजह से आपकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा जो है वो भुरभुरी टाइप हो जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा आपको दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर हम विटामिन के की बात करें, जो कि विटामिन के है, ये आपका ब्लड क्लॉटिंग के लिए, जो अगर आपको ज़ख्म लग जाता है और अगर आप में विटामिन के की कमी है, तो आपका जो खून है वो मतलब वो ज़ख्म जो है वो भरता नहीं है जल्दी और आपका खून जो है वो बहता चला जाता है। तो विटामिन के आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा और इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरह से जो है आपका विटामिन ई है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप विटामिन ई जो है कंज़्यूम नहीं करते हैं एक प्रॉपर मिक़दार में और उसकी डेफ़िशिएंसी हो जाती है आपको, तो आपकी बॉडी में जो है आपकी जो फ़ेस है बेसिकली उसको में व्रिंकल्स वग़ैरह रहना स्टार्ट हो जाती हैं, फ़ेस उस तरह खूबसूरत नहीं दिखता। और जो है बहुत ज़्यादा मसले-मसाइल आपको एक्ने वग़ैरह इस तरह के प्रॉब्लम्स फ़ेस करने पड़ते हैं। नो डाउट ये दूसरी भी काफ़ी डिज़ीज़ेज़ की वजह से और दूसरे बहुत से फैक्टर्स की वजह से होता है, लेकिन विटामिन ई जो है आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, अब ये जो विटामिन ए, डी, ई एंड के है, ये क्या है? ये आपके फैट सॉल्युबल जो है वो विटामिन्स होते हैं। अब ये आपकी बॉडी में जो आपका जिस्म है उसमें अगर आप मतलब इनको कंज़्यूम करते हैं तो ये लंबे अरसे तक रहते हैं। लेकिन बाकी जितने भी आपके विटामिन हैं, बी है, सी है और जो है वो क्या होता है, वो वाटर सॉल्युबल होता है, मतलब कि पानी में हल हो जाते हैं वो, और वो जैसे ही आप कंज़्यूम करते हैं तो वो बॉडी के साथ ही जो है फ्लैश आउट हो जाते हैं। तो
उनके जो है वेस्ट होने के चांसेस जो है और बॉडी से एक एक्सक्रीट आउट निकल जाना जो है ना वो बहुत तेज़ी से होता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स के मुकाबले में। तो इसलिए अगर आप फैट सॉल्युबल जो जितने भी विटामिन्स हैं ए, डी, ई, एंड के इनको कम क्वांटिटी में भी कंज़्यूम करते हैं तो ये आपकी आपके जिस्म में रह जाते हैं और आपको काफ़ी लंबे अरसे तक जो है वो फ़ायदा देते हैं। लेकिन जो वो पानी में हल होने वाले विटामिन्स होते हैं वो आपकी बॉडी के साथ ही जैसे ही आप कंज़्यूम करते हैं और पानी वग़ैरह पीते रहते हैं, तो वो फ्लैश आउट हो जाते हैं काफ़ी हद तक। तो इसलिए उनको कंज़्यूम करना डेली जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह से जो है जो हमारी बैलेंस डाइट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये बैलेंस डाइट जो है हमें कहाँ से और कैसे मिलेगी? अगर हम अपनी जो खुराक है उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें रखेंगे, एक प्लेट बनाएँगे और उसमें मुख्तलिफ़ थोड़ा-सा जो है वो प्रोटीन का सोर्स, थोड़ा-सा जो है कार्बोहाइड्रेट का सोर्स और थोड़ा-सा जो है वो पानी जैसे कि आपको पता है कि पानी खाने से पहले कंज़्यूम करना चाहिए। इस तरह से जो है वो कंज़्यूम करेंगे एक पोर्शन में, तो इस तरह से आपकी जो न्यूट्रिएंट डेफ़िशिएंसी है वो कम हो जाएगी और आप मुख्तलिफ़ जो बीमारियाँ हैं उनसे बच सकेंगे। और ये आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ-साथ आपको एक फ़िज़िकल जो एक्टिविटी है, वो भी रखना पड़ेगी जिससे आपकी जो सेहत है वो बेहतरीन होगी। अब जो है हम चलते हैं देहाती और शहरी ज़िंदगी के हमने हमारी बात ये हुई थी कि क्या देहाती ज़िंदगी अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है? देखिए, अगर हम बात करते हैं देहाती ज़िंदगी की, तो कई हद तक और काफ़ी चीज़ों के लिहाज से जो आपकी देहाती ज़िंदगी है, वो बहुत बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू आपकी शहरी ज़िंदगी के। मैं बिल्कुल जो है यहाँ पे किसी को टॉन्ट नहीं कर रही, किसी को जो है वो प्रोमिनेंट नहीं कर रही, लेकिन मैं यहाँ आपको सिर्फ़ फ़ायदे और नुकसान बता रही हूँ। जैसा कि आपको पता है, हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते ही हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका जी सिर्फ़ फ़ायदे ही फ़ायदे हों और नुकसान कोई हो ना। अब आपकी जो देहाती ज़िंदगी है वो बहुत बेहतर है फ्रेश एयर के लिहाज से। आपको जो है वो ताज़ा सब्जियाँ मिल जाती हैं, ताज़े सब्जियों के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ-साथ आपको हर चीज़ ताज़ा मिल जाती है, आपको जो दूध है वो प्योर फ़ॉर्म में मिल जाता है, जो कि ये जो डेयरीज़ हैं या दूध हैं बहुत बेहतरीन सोर्स है आपकी डिफरेंट विटामिन्स का। और वैसे भी हम कहते हैं कि जो दूध है एक मुकम्मल ग़िज़ा है। अब आप देखें कि एक जो छोटा बच्चा है, जब वो पैदा होता है और उसके 1 से 2 साल के होने तक वो सिर्फ़ दूध पे रहता है। क्यों? क्योंकि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, उससे उसको वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो है मिल जाते हैं जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। बेसिकली न्यूट्रिएंट ज़रूरी होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी जो है एक बैलेंस लाइफ़स्टाइल के लिए और एक हेल्थी लाइफ़स्टाइल के लिए। हमारे न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर मिकदार में होना बहुत ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू हमारी कैलोरीज़। आप कैलोरीज़ इतना नहीं भी कंज़्यूम कर रहे होंगे, आपके न्यूट्रिएंट्स जो है आपको एक प्रॉपर मिकदार में मिल रहे होंगे, तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे और एक अच्छी जो है लाइफ़स्टाइल गुज़ार रहे होंगे। तो हम यहाँ बात कर रहे थे देहाती लाइफ़ की, तो देहाती लाइफ़ इस लिहाज से बहुत बेहतरीन है। आपको अच्छी ग़िज़ाएँ मिलने के साथ-साथ अच्छा यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है कि जो आपको फ़ास्ट फ़ूड की एक्सेस है वो देहाती ज़िंदगी में जो है वो बहुत कम मिलती है। क्योंकि देहाती लोग जो है वो मोस्टली प्रेफ़र करते हैं देसी चीज़ों को और हर चीज़ जो है वो उनको आराम से मिल जाती है और जो थोड़े से जो फ़ास्ट फ़ूड के रेस्टोरेंट्स हैं वो शहरों की तरफ और इस तरफ ज़्यादा होते हैं, तो जो शहरी लोग हैं वो ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं फ़ूड को एज़ कम्पेयर टू देहाती लोगों के। जिनका मतलब कि घर और रहन-सहन जो लाइफ़स्टाइल है, वो देहात में होता है, ठीक है? यहाँ से तो ये जो है उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब आप यहाँ पर बहुत से डिफ़रेंस आपको देखने में मिलेंगे कि एक शहरी ज़िंदगी के क्या फ़ायदे हैं और एक देहाती ज़िंदगी के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, ठीक है? अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम कंपैरिज़न करते हैं शहरी लोगों का और देहाती लोगों का कि उनको किस-किस चीज़ की एक्सेस है। अब जैसे जैसे कि देहाती लोग हैं उनको एक्सेस है फ्रेश फूड की, जो कि हमारी ऑर्गेनिक फूड है, जो प्योर फॉर्म में हमारी फूड है, उसकी एक्सेस है हमारे देहाती लोगों को एज़ कम्पेयर टू शहरी लोगों के। तो देहाती लोगों को हर प्योर चीज़, हर जो है बिल्कुल ख़ालिस चीज़ मिल रही होती है, जिससे उनकी सेहत बहुत लिहाज़ से जो है वो अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत से इश्यूज़ भी होते हैं जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। अब जो देहाती लोग होते हैं उनको एक्सेस जो फ़ास्ट फ़ूड की है वो कम होती है।
अब जो शहरी लोग हैं, शहर में क्या होता है कि जगह-जगह पे आपके जो शवारमा पॉइंट्स हैं और जो आपके ये छाबड़ी वाले हैं वो होते हैं। उसके अलावा ये रेहड़ीवान आपके जितने हैं वो ठेले लगा के खड़े होते हैं और आपकी जो है ये समोसे हो गए, चिप्स हो गई, इस तरह की चीज़ें जो हाई इन कैलोरीज़ हैं, वो होती हैं और जैसे ही जिसको भूख लगती है वो घर के दरवाज़े से निकलते ही शहरी लोगों को उसकी एक्सेस हो जाती है। अब यही चीज़ अगर देहाती लोगों ने लेने हो तो उनको सोचना पड़ता है कि नहीं, हमने जाना है, हाफ़ आवर का फ़ासला तय करना है, इतने में जो है वो उनको कोई न कोई अच्छी फूड की जो हमेशा इसलिए एक बात कही जाती है कि भूख लगने से पहले ही आपका जो खाना है वो तैयार होना चाहिए। अब क्या होता है, बहुत से लोग जो है मोटापे का शिकार होते हैं, वो क्यों होते हैं? और ये मोस्टली आप देखेंगे कि जो मोटापा है वो शहरी साइड पे और जो इस तरह के लाइफ़स्टाइल होते हैं उन लोगों में ज़्यादा होता है। जैसे कि आप इसी तरह से देहातों देहातों में देखेंगे ना, देहाती लोग जो है वो बिल्कुल एक तो काम वगैरह अपना खुद चल के करने में और इस तरह से जो है जो चीज़ें हैं वो खुद करने को ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू शहरी लाइफ के। तो उसमें ये होता है कि वो चलते-फिरते रहते हैं और बड़े-बड़े घर होते हैं जिसकी वज़ह से जो है वो फिट रहते हैं, ठीक है? और ये खाने का भी एक हो जाता है कि खालिस जो है चीज़ उनको मिल जाती है जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो जो शहरी लोग हैं, अब जब उनको हाई कैलोरिक फूड मिलेगी, वो कंज़्यूम करते हैं, तो मोटापा जो है वो मोटापे के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो मोटापा जो है वो देहाती लोगों के मुकाबले में शहरी लोगों में ज़्यादा होता है, जिसकी वज़ह से बहुत सी प्रॉब्लम। अब जैसा कि आपको पता है कि फिर मोटापा जो है वो मेन रीज़न है बहुत सी बीमारियों की। अब ये एक मतलब कि शहरी ज़िंदगी का कह लें कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हाई कैलोरिक फूड खा-खा के और एक्सेस, बेसिकली सारी बातें एक्सेस की हैं। जब आपको जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा एक्सेस होती है वो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। ठीक है? इसी तरह से कि घर भी साथ-साथ हैं तो वो फिज़िकल एक्टिविटी भी इतना नहीं होती। लोग प्रेफ़र करते हैं जो है वो गाड़ियों पे सफ़र करने को या बाइक्स वग़ैरह पे, जबकि देहाती ज़िंदगी में इसके बरक्स होता है। लोग पैदल चलने को, और सम टाइम जो है ये लोगों की नेचर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जो आपका मोटापा है, ये जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये तो बिल्कुल ही आपको जो है वो कह लें कि एक बेड पे लेके आता है। आपको जो है वो मोहताज भी करता है, आपको हार्ट डिज़ीज़ेज़ भी होती हैं, आपको स्ट्रोक भी होते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, इस तरह की आपको डिफरेंट डिज़ीज़ेज़ होती हैं। अब जो है हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो शहरी बच्चे हैं, उनमें जो है ये फ़ास्ट फ़ूड खाने का जो ट्रेंड है, वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। इनको हम मोस्टली बर्गरी बच्चे भी कहते हैं, जो हमेशा जो है बर्गर्स को प्रेफ़र करते हैं और पेरेंट्स भी उनकी सेहत को खुद बगैर देखे जो है वो उनका, क्योंकि ब्लड प्यार इतना ज़्यादा होता है, तो वो उनको हमेशा फ़ास्ट फ़ूड प्रेफ़र करते हैं। पहले तो वो फ़ास्ट फ़ूड उनको खिलाते चले जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो अपने बच्चों के साथ जो है कितनी बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। ये बेसिकली ज़्यादती है, क्योंकि वो बच्चा है, वो जिस चीज़ का एडिक्ट होगा वो एंड तक अपनी जो है होल लाइफ़ उसी लाइफ़स्टाइल में गुज़ारेगा। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को हर तरह की फूड का आदी करें और एक मुतवाज़िन ग़िज़ा पे लेके चलें। अगर आपको नो डाउट हर पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों से प्यार होता है। अगर आपने कंज़्यूम कराने ही हैं तो आप टविस्ट-इन-अ-मंथ कर दें। ताकि वो बच्चे की सेहत के लिए भी नुकसानदाह ना हो और जो है वो फिट भी रहे और उसको आगे जो उसका लाइफ़स्टाइल है वो अडॉप्ट करने में आसानी हो। तो इस तरह से जो है हमारा जो मोटापा है ये बहुत ज़्यादा जो है डिज़ीज़ेज़ की वजह बनता है और ये आपको शहर के जो लोग हैं उनमें देखने में ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू देहात के लोगों में। क्योंकि इसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है, फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा हो जाती है और हाई जो कैलोरिक डेंस फूड है, ये लोगों के जो है वो ज़्यादा चॉइसेस में होती है और एक्सेसिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है इस वजह से। अब जब आपको मोटापा होगा तो ऑटोमेटिक आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ रहना स्टार्ट हो जाता है। नो डाउट जब आपका सोडियम का लेवल इंक्रीज़ होता है तो उसकी वज़ह से भी होता है, लेकिन जो मोटापा है, जो आपकी ओबेसिटी है,
وہ مین ریزن ہے۔ اب سوڈیم بھی انکریز کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ نے متوازن غذا کھائی ہی نہیں، جس کی وجہ سے آپ نمک جو ہے اپنے کھانوں میں انڈل انڈل کے ڈالتے رہتے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو کہا یہ ایک چھوٹا نیوٹرینٹ ہے۔ یہ میں بیسیکلی اس طرح سے بات کر رہی ہوں تاکہ میرے جتنے بھی بہن بھائی، وہ بہن بھائی ہیں جن کو مشکل ورڈنگ نہیں سمجھ آتی، ان کو بھی اور وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اب آپ نے جب نمک کھانا سٹارٹ کیا اور حد سے زیادہ اس کو کنزپشن پہ لے گئے، ایک تو آپ کو موٹاپا تھا اور ساتھ میں جو ہے وہ نمک کا یوز بھی بڑھ گیا، کیونکہ بیسیکلی ہم تو فاسٹ فوڈ کو پسند کرتے ہیں، اس میں تو آلریڈی اتنا زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے، اس کے علاوہ اس میں فیٹ بھی ہوتی ہے، وہ ڈبل جو ہے آپ کا موٹاپا بھی انکریز کرتی ہے، ساتھ ساتھ آپ کو ڈفرینٹ ڈیزیز میں بھی گھیرتی ہے۔ اب جب آپ کا موٹاپا ہے تو آٹومیٹک جو ہے وہ آپ کا بلڈ پریشر انکریز ہے، آپ کا بلڈ پریشر انکریز ہے تو آپ کا کولیسٹرول لیول انکریز ہے۔ اب آپ کا جب کولیسٹرول لیول انکریز ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ، کولیسٹرول لیول کے انکریز ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈفرینٹ ڈیزیزز کے چانسز ہوتے ہیں۔ اب وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا جو ہے وہ بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی رہنے لگ گیا ہے، کولیسٹرول لیول بہت زیادہ، جو بیڈ کولیسٹرول لیول، کیونکہ کولیسٹرول لیول بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، اب جو آپ کا بیڈ کولیسٹرول لیول ہے وہ بہت زیادہ ہائی رہنا سٹارٹ ہو گیا۔ اب جب وہ بہت زیادہ ہائی رہنا سٹارٹ ہو گیا تو وہ سٹروک کا باعث بنتا ہے۔ اب سٹروک کیا ہوتا ہے؟ سٹروک جو ہے پلیکیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پلیکیو جو ہے وہ آپ کی جو آرٹریز ہوتی ہیں، جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں نا، اس میں جم جاتا ہے، جس کو آپ جو ہے عام زبان میں چربی بھی کہتے ہیں، کہ چربی جو ہے یا چربی کے ٹکڑے جو ہے وہ آپ کی خون کی نالیوں میں جمنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو خون ہے وہ نالیوں سے گزر نہیں پاتا، یہ بیسیکلی دماغ کی، جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے سٹروک ہوتا ہے۔ وہ آپ کو سٹروک جو ہے، سٹروک کی وجہ سے جو ہے آپ کو ڈفرینٹ قسم کے جو پرابلم ہے، آپ کو پیرالائسس جس کو کہتے ہیں، آپ کا آپ جو ہے چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو سکتے ہیں، آپ بولنے سے بھی قاصر ہو سکتے ہیں، اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے ہارٹ اٹیک کے جو چانسز ہیں آپ کے، وہ بہت زیادہ انکریز ہو جاتے ہیں۔ اب ہارٹ اٹیک جو ہے وہ آٹومیٹکلی، ظاہر سی بات ہے، آپ کے موٹاپے کی وجہ سے، کیونکہ مین ریزن جو ہے آپ کا موٹاپا ہے، تو اگر ہم اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں گے تو آٹومیٹک ہم جو ہے ایک ہیلدی اور اچھا لائف سٹائل کی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں گے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو شوگر لیول ہے وہ بھی انکریز رہتا ہے۔ جب شوگر لیول انکریز رہتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے پرابلم ہوتی ہے۔ وہ بھی کس وجہ سے ہوا؟ بیسیکلی وہ بھی ہماری فوڈ جو ہے وہ ایک پراپر تناسب میں نہ ہونے کی وجہ سے ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ امیروں میں تو ہونے کے ساتھ ساتھ، لیکن یہ غریبوں میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ لوگ جو ہے، ہمارے دیہات کے لوگ یا غریب جو طبقہ ہے، وہ ہمارا میٹھا جو وائٹ شوگر ہے، جس کو ہم پوائزن کہتے ہیں، بیسیکلی جتنی بھی وائٹ چیزیں ہیں، ہم ان کو سفید زہر کہتے ہیں، اس میں آپ کا سفید آٹا آتا ہے، چینی آتی ہے، سفید نمک آتا ہے۔ یہ تینوں آپ کی چیزیں جو ہے وہ سفید زہر کہلاتی ہیں، کیونکہ یہ اپنی پیور فارم میں نہیں ہے، یہ آپ کو بلیچنگ فارم میں جو ہے، امپیور فارم میں دی گئی، اور ہم ان کو خوش ہو کے جتنا اچھے سے کنزیوم کرتے ہیں، ہم ان کی پیور فارم میں بالکل ان کو کنزیوم نہیں کرتے۔ اب ہمارے جو دیہاتی لوگ ہیں وہ میٹھا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، تو جو ڈائبٹیز کی شرح ہے وہ دونوں میں پراپر ایک تناسب میں پائی جاتی ہے۔ اب ہر چیز کے فائدے اور نقصان تو ہوتے ہی ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ شہروں میں بھی مسئلے مسائل ہیں، کہ ان کو ایک تو وہ دیسی خوراک جو ہے اس طرح سے نہیں ملتی، اور ان کو فاسٹ فوڈ زیادہ کنزپشن ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کو ڈفرینٹ، ان میں جو ہے وہ زیادتی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ نیوٹرینٹس کی زیادتی ہو جاتی ہے اور وہ ڈفرینٹ ڈیزیزز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب جو ہے دیہاتی لائف سٹائل، اس کے کیا پرابلم ہے؟ چلے ان کو دیسی فوڈ بھی مل گئی، سارا کچھ ہو گیا، ایک تو بھئی ان کو میٹھا بہت پسند ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو شوگر کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بیسیکلی ڈفرینٹ شوگر کی بھی ڈفرینٹ جو ہے وہ ریزنز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ کازز ہوتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی جو فیکٹر ہے وہ یہ ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو آپ کا جو پنکریاز ہے وہ ورک کرنا جو ہے وہ پراپر چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جب آپ میٹھا بہت زیادہ کنزیوم کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ آپ کا جو شوگر لیول ہے وہ پیک کر جاتا ہے، کیونکہ ہمیں اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کون سی فوڈ لینی ہے، کون سی نہیں لینی، اور یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم سارے اپنے ڈاکٹرس خود ہیں، جو بھی دیکھا سنا اور وہ ہم نے کرنا جو ہے خود پہ امپلیمنٹ کرنا سٹارٹ کر دیا، حالانکہ وہ ہماری باڈی سے بالکل ڈفرینٹ ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ہمیں سوٹ کرتا ہے یا نہیں، لیکن ہم نے سنی سنائی کر لی اور اس پہ امپلیمنٹیشنز کے بعد اپنے آپ پہ امپلیمنٹ کر دی، اور پھر اس کے جو ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ پھر ہمیں بعد میں پتہ دیتے ہیں، اور ہم جو ہے اس کو
वो करते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं देहाती ज़िंदगी के किस तरह के मसाइल हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ देखा कि जी जो शहरी जो ज़िंदगी है या शहरी लोग हैं, उनको बहुत सी चीज़ें जो है वो नहीं मिलती, लेकिन उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी ज़्यादती होती है, ठीक है? जब वो ज़्यादती होती है, जैसे कि उनका सोडियम का लेवल इंक्रीज़ हुआ या फिर इस तरह की चीज़ें, तो उनको डिफ़रेंट जो है वो डिज़ीज़ेज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसी तरह से अब जो हमारे देहातों के लोग होते हैं, बहुत से लोग हैं, उनको एक्सेसिबिलिटी नहीं होती किसकी? खुराक की। जो मेन खुराक है उनको वो तक नहीं मिलती। अब जब वो नहीं मिलती तो वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होते हैं। अब जब ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होते हैं तो वो स्टनिंग ग्रोथ हो जाती है उनके बच्चों की, उनकी औरतों की। अब एक जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, जब उसको एक तनासब मिकदार में खुराक नहीं मिली, तो वो बहुत से जो है न्यूट्रिएंट्स उसकी कमी का शिकार हो जाती है। और जब वो उन चीज़ों का शिकार होती है तो ऑटोमेटिक जो है वो बहुत सी बीमारियाँ ट्रांसफ़र होती हैं उसके उस बच्चे में, वो जो उसके पेट में है। अब उसको नहीं पता कि उसने क्या खाना है, क्या नहीं करना, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है। तो उसने तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें प्रॉब्लम्स काज़ करनी ही करनी है। तो जब स्टनिंग ग्रोथ होती है तो उन बच्चों को जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले जो वहाँ के बच्चे होते हैं उनकी वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, जिसकी वज़ह से उनको वीकनेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। उनको डिफरेंट किस्म की जो बीमारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा लगती हैं। उसके अलावा जो है उनको जो है वो विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी जो है, हड्डियों की कमज़ोरी हो गई वो बहुत ज़्यादा होती है, आइस की क्योंकि कमी हो गई है वहाँ पे। शहरी लोगों में और इस तरह के लोगों में उनके बच्चों में ज़्यादती हो जाती है, जिसकी वज़ह से उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ये देहाती लाइफ़ में वो जो है मोस्टली कमी हो जाती है। आपने थर-पार में देखा होगा, हमारे जो बच्चे हैं वहाँ ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, जो उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से वो डिफरेंट डिज़ीज़ेज़ का शिकार हैं। वो इतने भी काबिल नहीं है कि वो अपने पाँव पे खुद चल सकें। तो इन चीज़ों को हमें कवर अप करना होगा, देखना होगा, एक आम इंसान को भी देखना होगा कि हम अपनी एक बैलेंस डाइट को लेके किस तरह चल सकते हैं। हम कैसे जो है वो ग़िज़ाई किल्लत से बच सकते हैं और कैसे हम मोटापे से और दूसरी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हम उनको प्रॉपर मिक़दार में लें, डिफ़रेंट फूड से लें। हम एक प्लेट लें, जिसको हमारे पास प्लेट्स ही इस तरह के होने चाहिए जो हम एक प्रॉपर मिक़दार में हर चीज़ होनी चाहिए। जो हमारी वो प्लेट है वो डिफ़रेंट चीज़ों से फुल होनी चाहिए, ना कि एक चीज़ से। क्योंकि हम सबकी ये बहुत बुरी आदत है कि हमने एक चीज़ उठाई है तो हमने बस उसी को खाते जाना जब तक पेटें जो है फुल नहीं हो जाना, और जवाब नहीं देना कि बस अब मैं फुल हो गया हूँ। तब तक हम उसी चीज़ को कंज़्यूम करते जाएँगे और वही रिपिटिशन में जो है हमारी 3 टाइम्स आती रहेगी। आपको जो है अपनी लाज़मी नहीं है कि आप महँगे-महँगे फ्रूट्स की तरफ जाएँ, महँगी-महँगी वेजिटेबल्स की तरफ जाएँ, चिकन की तरफ जाएँ। नहीं, हर चीज़ का कोई ना कोई अल्टरनेट है, नेमो बदल है। तो आप जो है तब्दील कर सकते हैं। अगर आप गोश्त अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो आप दाल खा सकते हैं। आपको कहीं न कहीं तो प्रोटीन मिल जाएगी ना। उसके अलावा अगर आप जो है वो जिस तरह आपके धनिया वग़ैरह हैं, वो अगर आप चटनी बना के, आपने देखा होगा कि जो हमारे देहाती लोग हैं वो चटनी और जो इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद करती हैं। अब आपका जो धनिया है वो वैसे तो कितना सस्ता है, लेकिन वो न्यूट्रिएंट से भरा हुआ वो आपको मिल जाता है आराम से। कितने में मिल जाता है आपको? शायद मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में तो फ्री प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो उसमें जो आपका पोटेशियम है वो इतनी अच्छी मिक़दार में है, आपके दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इतनी अच्छी मिक़दार में हैं। चलें अगर हम उसको छोड़ दें, अगर हम शकरकंदी की बात करें, जो हमारा स्वीट पोटैटो है उसकी बात करें, वो इतनी अच्छी मिक़दार में जो है वो हमें मिल जाता है। उसमें जो है वो न्यूट्रिएंट्स इतनी अच्छी मिक़दार में होते हैं कि हमारे बहुत से न्यूट्रिएंट्स की डेफ़िशिएंसी पूरी होती है। चलें अगर हम कहते हैं कि हमारे पास अफ़ोर्डेबिलिटी नहीं है, हम उसको भी कंज़्यूम नहीं कर सकते, तो हमारे पास शलजम है। देखिए, हर चीज़ का अल्टरनेट मौजूद है। आप सिर्फ़ लेने वाले और एक अच्छा और प्रॉपर डाइट जो है लेने वाले बने, अच्छी चीज़ों को कंज़्यूम करने वाले बने, तो देखिए आपकी जो सेहत है वो कहाँ से कहाँ जाती है। तो इस तरह की चीज़ों को जब आप अपनी लाइफ में लाएँगे तो आप खुद को जो है एक्टिव फ़ील करेंगे। लेकिन इन सब के साथ-साथ आपको ज़रूरी है एक अच्छी लाइफ के लिए कि आप अपने आधे घंटे की वॉक ज़रूर करें, अपना आधा घंटा। अब यहाँ मसला ये है कि जो हम दिन भर काम करते हैं,
ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے کام کر لیا اور وہ ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے، ہم نے جتنا کام کیا وہی وہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹی ہے، نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ جب تک آپ اپنے آپ کو پراپر ٹائم نکال کے نہیں دیں گے وہ بالکل کنسیڈر نہیں ہوگا۔ وہ جو آپ کام کرتے ہیں آپ کی باڈی اس کی ایڈکٹ ہو جاتی ہے، اس کو وہ ڈفرینٹ کچھ بھی نہیں لگتا۔ لیکن اگر آپ ایک پراپر اسپیسیفک ٹائم نکالتے ہیں واک کا، تو آپ کی باڈی کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی کوئی چینجنگ آ رہی ہے اور یہ ایک نیو چیز ہے، تو اس کو تھوڑا اڈاپٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا ٹائم کو انکریز کرتے چلے جائیں تاکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ رسپانس کرنا بند نہ کرے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو ہے یہ پسند آئی ہوگی میری آج کی ویڈیو۔ تو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور مزید انفارمیشن لینے کے لیے آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ٹاپک پہ آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے، میں ضرور آپ کو جواب دوں گی، لیکن آپ نے اس سب کے ساتھ اپنی اچھی صحت کا اور بیلنس ڈائٹ کا جو ہے بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ اچھی صحت ہے تو اچھی زندگی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہیلتھ از ویلتھ۔ تو اچھی صحت کا کوئی نعمو بدل نہیں ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ میرے اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔